अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन के हकूक़ से मुताल्लिक़ एक इंतहाई अहम फ़ैसला सुनाया है, जिसमें बतौर कौम और माशरा भी हम सब के लिए सीखने, समझने, गौर करने के लिए बहुत कुछ है। अदालत ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार देते हुए लिखा कि शादी के बाद औरत की कानूनी शनाख्त, इसकी ज़ात, हकूक़ और खुद मुख्तारी ख़त्म नहीं होती। 9 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। फ़ैसले में कहा गया है कि मरहूम वालिद के कोटे पर शादीशुदा खातून को मुलाजमत ना देना गैर कानूनी और इम्तियाजी रवैया है। माली खुद मुख्तारी हर शहरी का बुनियादी हक है और ये हक शादी पर मुनहसर नहीं है। बिल्कुल, और इस्लाम में भी औरत को अपनी जायदाद, आमदनी और माली मामलात पर मुकम्मल इख्तियार हासिल है। और इस फैसले की एक और काबिल तारीफ बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदलिया समेत को भी ऐसे इम्तियाजी रवैये पर मुहतात होने की हिदायत की, जिससे औरत के साथ इम्तियाजी सलूक जो है वो झलकता हो। और फैसले में लिखा गया है कि अदालतों और इंतज़ामी अदारों को अपने फ़ैसलों में गैर जानिबदार ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए, बेसिकली न्यूट्रल ज़बान यूज़ करें, ताकि वो सिर्फ मेल्स के लिए, आदमियों के लिए ना हो। और ऐसे अल्फाज जो हैं वो भी पैट्रियार्कल सोच, पिदरशाही सोच की अक्कासी करते हैं। आपको पता है ना कि चॉइस ऑफ वर्ड्स मैटर अ लॉट, तो लिहाजा वो भी कहा गया है कि चेंज करना चाहिए। और ये आईनी इक़दार के मुनाफी हैं, उनका ये कहना था। अदालत ने खातून को नौकरी से बर्खास्त करने के पहले के फ़ैसले को कलअदम करार दिया है। ये तल्ख़ हकीकत है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में ना सिर्फ ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक होता है, बल्कि ख़वातीन को विरासती हक से भी महरूम रखा जाता है। और अफसोसनाक बात यह है कि इसे माशरती तौर पर कबूल भी किया जाता है। कितनी अफसोस की वजह यह बात है। इसी पे हम करेंगे सारा मलकानी माहिर कानून हमारे साथ हैं। सारा ज़बरदस्त किस्म का फैसला है, विच मेक्स यू वंडर कि ये पहले ऐसा नहीं था। इसी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि कुछ चीज़ें अगर अदालत में कोई लेके जाए, कोई केस करे, तो उनके फैसले तब आते हैं ऑल्दो इनको ऑलरेडी नॉट इन अ सुओ मोटो केस, लेकिन इनको ऑलरेडी सेटल हो नहीं जाना चाहिए था अब तक। जी बिल्कुल, ये वैसे तो अगर हमारे कवानीन औरतों के हकूक़ रिकग्नाइज करते तो फिर इस फैसले की नौबत ही नहीं आती। लेकिन ये जो बेसिक जो फैक्चुअल बैकग्राउंड इसमें है वो मुख्तसर सा है, लेकिन अहम है, क्योंकि इसमें इशू ये था कि जो केपी में जो सिविल सर्विस रूल्स हैं वो एक कोटा इख्तियार करते हैं फॉर डिसीज्ड एम्प्लॉइज़। तो जो उनके बेटे या बेटियां होते हैं वो पोस्ट के हकदार होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने क्लैरिफिकेशन इशू की कि जो शादीशुदा बेटियां हैं वो हकदार नहीं होती अनलेस उनकी सेपरेशन हुई हो हस्बैंड से या वो अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट हो। तो यही जो एक डिस्क्रिमिनेशन है क्लैरिफिकेशन में, इसी पे सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजमेंट ऑथर की है कि ये जो मुख्तसर इन्होंने क्लासिफिकेशन की है कि शादीशुदा बेटा तो इसका हक है लेकिन शादीशुदा औरत का हक नहीं है, ये हमारे आइन के खिलाफ है। क्योंकि आर्टिकल 25 जो हमारा आइन का है वो स्पेसिफिकली कहता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो ये उन्होंने एम्फेसाइज किया। ये भी कहा कि जो आर्टिकल 14 है हमारा आइन का, जो गारंटी करता है राइट टू डिग्निटी, इस किस्म की रूल क्लैरिफिकेशन राइट टू डिग्निटी के खिलाफ भी है। और जिस तरह आपने कहा, इसमें और भी बहुत अहम चीज़ें जस्टिस मंसूर अली शाह ने हाईलाइट की कि हमारे पूरे मुआशरे में जो ये एक अजम्पशन होता है कि जब एक औरत की शादी हो जाती है तो वो अपने जो माँ बाप के जो जायदाद है या जो माँ बाप की तरफ से उसके कोई हक नहीं होते, और वो इनफैक्ट अपने शोहर की डिपेंडेंट या लायबिलिटी हो जाती है। ये जो एक एटीट्यूड है, जो अजम्पशन है, ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह आपने इशारा दिया, ये पेट्रियार्कल अजम्पशन है। ये जो लैंग्वेज है ये स्पेसिफिकली जजमेंट में इस्तेमाल की गई। तो ये जो रिकग्निशन है कि हमारे मुआशरे में जो पेट्रियार्कल अजम्पशंस हैं वो बिल्कुल गलत हैं, ये बहुत ही एक बहुत ही असरात हम पूछ लें आपसे सारा, इस तरह के जो फैसले होते हैं या जो कमेंट्स होते हैं
उनके बाकी मामलात पे क्या असरात होते हैं? अगर हम ये एक्सपेक्ट करें, हम तवक्को करें कि जो बहुत सारे दीगर इससे रिलेटेड या औरतों के हकूक़ और पर्टिकुलरली शादीशुदा ख़वातीन के हकूक़ जो उनके वालिदैन की तरफ से उन्हें हकूक़ हासिल हैं, उनके ऊपर भी असरात होंगे, एक प्रेसिडेंस सेट होगा, एक प्रेशर होगा कि हाँ जी एक ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करती है एक इंतहाई अहम फैसला। जी ज़रूर, इस किस्म की जूरिस्प्रूडेंस जब सुप्रीम कोर्ट से आती है तो इन्फ्लुएंस तो होता है, असरात तो पॉजिटिव असरात होते हैं। इतना इफ़ेक्टिव ये हमने ये भी देखा है माजी में कि कई दफ़ा बहुत प्रोग्रेसिव अच्छी जूरिस्प्रूडेंस होती है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसको डाउनस्ट्रीम करने में मुश्किलात होती हैं, काफ़ी वक्त लगता है। जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या फिर लोअर कोर्ट्स भी हैं, वो हमेशा इन पे अमल नहीं करते कंसिस्टेंटली जितना उनको करना चाहिए। हमारे कवानीन और रूल्स भी अडेप्ट करने में उनको बहुत टाइम लगता है, और जाहिर है सोशल एटीट्यूड्स को चेंज करने में तो और भी ज़्यादा फिर बेशक बल्कि बहुत सी चीज़ें तो चेंज हो के सारा ऐसी जो जी सारा वी रियलाइज बहुत सी चीज़ें चेंज होने के बाद भी लोग बिल्कुल इग्नोरेंट रहते हैं। क्या अब आपको लगता है कि चूंकि इस किस्म की एक जजमेंट एक रूलिंग आ गई है और अगर इफ़ पीपल आर अवेयर ऑफ इट और उनको भी इस तरह डिस्क्रिमिनेशन का सामना हो जहां ख़वातीन को अपने डिसीज वालिद की जगह नौकरी ना मिले, दे कैन टेक देम टू कोर्ट, वो उस अदारे को कोर्ट पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि अब तो ऑब्वियसली एक रूलिंग आ गई है। जो पुराने केसेस हैं बिल्कुल इसको इस्तेमाल किया जा सकता है इन सिचुएशंस में जिसका आपने इशारा दिया, जहां पर एक औरत को वो डिनाई किया जा रहा है जो एक सिमिलरली सिचुएटेड मर्द को दिया जा रहा है अंडर द लॉ। तो ये कानून, ये तो जजमेंट क्लियरली कह रहा है कि ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इसके साथ साथ इस जजमेंट में जो औरतों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उनकी ऑटोनॉमी का जिक्र है, इस जूरिस्प्रूडेंस को भी पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि कई दफ़ा हमें आपने जो भी जिक्र किया कि औरतों को अपनी इनहेरिटेंस में जो डिनायल होता है, या फिर मैं जो कई केसेस देखती हूँ जिसमें जब औरतों की प्रॉपर्टी उनके नाम पे होती है, उनका लीगल टाइटल होता है, उनके शौहर या उनके भाई कहते हैं कि ये तो बेनामी ओनर्स हैं, ये एक्चुअल हकदार नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो अपने फाइनेंशियल अपने रिसोर्सेज से ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। कई केसेस हैं जो सालों से कोर्ट्स में रुल रहे हैं, जहां पर औरतों को अपने लीगल टाइटल का हक नहीं मिल रहा, क्योंकि उनके शौहर या उनके भाई कह रहे हैं कि इन्होंने तो अपने रिसोर्सेज से नहीं खरीदी। तो इस किस्म की जूरिस्प्रूडेंस जो रिकग्नाइज करती है कि औरतों के इक्वल ऑटोनॉमी है, वो भी इक्वली जो उनके जो रिसोर्सेज हैं वो उनकी 100% उनके हकदार हैं, तो ये उन केसेस को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी। चलिए, ये भी हमें आज पता लगा, क्योंकि ज़ाहिर है शौहर भी बहुत कुछ अपनी बीवियों के नाम करते हैं, बाज़ औक़ात वालिदैन अपनी बच्चियों की सिक्योरिटी के लिए उनके नाम कर देते हैं, और भाई अगर ये कह दें कि जी ये बेनामी हैं, तो ये केसेस भी पेंडिंग ही हैं। ये हमें था कि शायद वालिदैन जब अपनी बच्चियों के नाम कुछ कर जाएं तो वो उनका फ्यूचर सिक्योर कर देते हैं, लेकिन नहीं, उसमें भी कानूनी पेचीदगियां हैं मौजूद। उन बेचारे वालिदैन को पता भी नहीं होता कि हमारे जाने के बाद एक्चुअली क्या होगा। वो तो अपनी ज़िंदगी में करके जाते हैं, लेकिन फिर भी इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं। सारा बात तो तब होगी जब ज़्यादा अवेयरनेस हो इस किस्म की रूलिंग्स, अगर ये भी और इससे पहले भी और इसके बाद भी जो आएंगी। अभी भी लगता है कि ख़वातीन जो हैं ख़ासतौर पर अपने ही हक़ में कोई चीज़ आए तो बेखबर रहती हैं। इसका आप भी कुछ नहीं कर सकती और हम भी कुछ नहीं कर सकते। मोस्ट वी कैन डू इज टॉक अबाउट इट ऑन फोरम। हम बात कर सकते हैं, हम इसी फोरम पे हम ऑब्वियसली इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बट दैट्स अबाउट इट। आपके पास भी खवातीन आती हैं ऐसे केसेस लेके जिनको नहीं पता होता कि उनके पास एक्चुअली दे हैव द राइट्स टू फाइट देयर केसेस, और उनके हक में भी आ सकते हैं। हाँ जी, कई दफ़ा उनको नहीं पता होता, और फिर जाहिर है हमारी जिम्मेदारी है एज लॉयर्स, और जैसे आपने कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो अवेयरनेस बढ़ाए। कई औरतें हैं, एंड आई थिंक ज़्यादा औरतों को अब ये एहसास हो रहा है। अगर आप यही केस देखें जो जिस सुप्रीम कोर्ट के केस का हम जिक्र कर रहे हैं, वो औरत खुद उसने डिपार्टमेंटल लेवल पर, ट्राइब्यूनल लेवल पर और फिर कोर्ट लेवल पर वो खुद आगे आई अपना केस लेकर, राइट। तो ऐसी भी कई एग्जाम्पल्स हैं।
बट हमारी तरफ से, स्टेट की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इन केसेस को टाइमली तरीके से, सही तरीके से इनको हैंडल करें, ताकि औरतों को सालों के लिए कोर्ट्स में अपना वक्त ना बिताना पड़े। That's right. Sara Malkani, thank you so much Thank for you. being with us.